बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वर्चुअल क्लासेस में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एफएससी पार्ट फर्स्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग is an electrostatic attraction between two polar groups। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो पोलर ग्रुप के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम देखा जाए तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positively charged hydrogen end of one molecule and negatively charged fluorine, oxygen or nitrogen end of another molecule। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप बात करते हैं तो जैसा कि आपने कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की बात की तो ये उस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि ये उसके मुकाबले में वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है, यानी ये पोलर ग्रुप्स के दरमियान होगी। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम कह सकेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positively charged hydrogen end of one molecule and negatively charged fluorine, oxygen or nitrogen end of another molecule। जैसे कि मैंने कहा कि it is a stronger force, strongest force in the intermolecular forces। जैसा कि आप बात करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स की, आप बात करते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस की, तो उनमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन ये वीक होती है आयनिक और कोवलेंट फोर्स से। जैसा कि यहाँ पर ये एक इमेज बनाया हुआ है, ये इमेज बनाया हुआ है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है वाटर। तो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड और दूसरे वाटर का पार्शियल नेगेटिव जो ऑक्सीजन एंड है, इनके दरमियान ये जो डॉटेड लाइन से आपको जाहिर की गई है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन एंड नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये भी याद रखना है कि ये जो हाइड्रोजन है ये भी किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही एसोसिएट हुआ हो। जैसा कि आप यहाँ पर देखें CH4 और यहाँ पर हम वाटर ले लें अगर H2O माइनस एंड पॉजिटिव। अगर आप ये कहें कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड है और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एंड है, तो इनके दरमियान अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आप इस तरह से ड्रा करने की कोशिश करें तो ये गलत होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यानी ये जो हाइड्रोजन जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड कह रहे हैं, ये भी वो हाइड्रोजन होना चाहिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, जैसा कि फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो ये थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या होती है जी between the partial positive hydrogen end of one molecule and the negative fluorine, oxygen or nitrogen end of another molecule। इसको आप intermolecular hydrogen bond कह सकते हैं। Is it clear? अब यहाँ से देखें, जैसा कि हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन जो जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन कह रहे हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मस्ट बी डायरेक्टली बाउंडेड टू द स्मॉल एटम विद अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जैसे हमने डेफिनेशन में बताया कि एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होगी, यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल होगा और नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल होगा। उसको आप कहेंगे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह से अगर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल और उसी मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से आ जाए तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर होती है। तो यहां तक तो हमने इसकी डेफिनेशन को देखा। आए चले कुछ देखते हैं यहां से आगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आगे वाटर में किस तरह से होती है, अमोनिया में किस तरह से होती है या HF में किस तरह से होती है। तो यहां पर सबसे पहले हमें जो है हमारा वाटर क्या है, वाटर के अंदर आप यहां पे अगर गौर करें तो ये हाइड्रोजन है जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ये दूसरा हाइड्रोजन है ये भी पार्शियल पॉजिटिव एंड है और ऑक्सीजन क्या है, पार्शियल
नेगेटिव एंड है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पोल आ गए। अब जब ये एक मालिक्यूल का नेगेटिव ऑक्सीजन एंड दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो दैट्स नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल किस्म की अट्रैक्शन है जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो 4 किलो जूल से लेकर 50 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है, बात वो 40 किलो जूल पर मोल तक भी देती है। या अब यहां से हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इज इट क्लियर? और ये अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड, ये लाजमी है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड हो तो इसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर वाटर में जाहिर की गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पर आप HF को देख सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड को। अब यहाँ पर HF की जब बात करते हैं तो ये H जो है, H और F के दरमियान भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया है, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ फ्लोरीन, तो ये क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहाँ पर आगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होते हैं। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। चलें अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को चेक करते हैं अमोनिया के अंदर, कि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर अमोनिया आप देख सकते हैं कि अमोनिया NH3, अमोनिया क्या होता है जी, NH3, अमोनिया की ये दो हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरफ से कनेक्ट है, ये NH3 है। अमोनिया के पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इसके पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड के साथ एक बॉन्ड बन रहा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसी तरह से इस जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है इसका दूसरे अमोनिया से बॉन्ड बन रहा है जो कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर गौर करें यहाँ पर तो अमोनिया में जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल बना रहा है वो कितने, वो 2 हैं। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल टोटल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर। ये जो 2 बाकी हाइड्रोजन है ये वेस्ट हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में काम नहीं आते। तो आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय द अमोनिया, तो आप कहेंगे 2 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय द HF, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये मैं बैक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी एक HF की अगर बात करें तो एक और एक, ये आपको सिर्फ 2 बॉन्ड देगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, कि एक अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इज इट क्लियर? तो आपके ध्यान में इसका क्या आंसर आ रहा है, पास करके खुद ट्राई करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। देखें अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर आप चेक करें तो वाटर के पास, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव आ गए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गए, तो यहाँ से एक बॉन्ड ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से बन जाएगा, एक लोन पेयर से, एक दूसरे लोन पेयर से बन जाएगा, 2 बॉन्ड हो गए। एक हाइड्रोजन भी नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल से क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर भी टोटल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है। और ये वाटर मॉलिक्यूल वैसे 3 भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आगे हम जब स्ट्रक्चर ऑफ आइस को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 4 बना रहा होगा, जबकि लिक्विड वाटर के अंदर अगर अप्रोक्सीमेटली एवरेज ली जाए तो 3.4 राउंड अबाउट इस तरह के बॉन्ड आ जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर होगी, वो हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस में देखेंगे। इज इट क्लियर? तो वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म द मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द स्पेशल केस, जैसा कि हमने डिफाइन किया कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा वायलेट करके, जैसा कि यहाँ पर मैंने ये आपके सामने Cl3H लिखा हुआ है, ये क्लोरोफॉर्म है। इज इट क्लियर?
ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म जो है जो एनेस्थेटिक के तौर पर भी यूज हो रहा है। अब यहां पर ये 3 क्लोरीन एटम आने की वजह से इन्होंने क्या किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दिया, जिसकी वजह से कार्बन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ से खींच दिया और C और H का बॉन्ड अब पोलर बन गया, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि 3 क्लोरीन एटम के लगने की वजह से क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ड्रॉ किया, इन टर्न कार्बन के ऊपर जब चार्ज ज्यादा हो गया तो इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस केस में देखें ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने कहा था हाइड्रोजन वो होना चाहिए, जैसे कि मैंने CH4 में कहा था वो नहीं हो सकता, हाइड्रोजन वो होना चाहिए जो किससे जुड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, जैसे कि फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। लेकिन इस केस में ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो क्लोरोफॉर्म इज अ स्पेशल केस इन विच द CH, the bond which is CH, now it is a polar and H of that molecule can form a hydrogen bond with another molecule। जैसे कि यहाँ पर सामने आपको एल्डिहाइड नजर आ रहा है, मिथानल नजर आ रहा है, तो इसकी ऑक्सीजन जो नेगेटिव है इसके साथ ये पॉजिटिव क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन आल्सो एग्जिस्ट। इसी तरह से वाटर के साथ भी बना सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्लोरोफॉर्म भी बनाता है। ये एक स्पेशल केस है, इसको भी आपने याद रखना है। अब जो हमने बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो वो होती है 4 किलो जॉल पर मोल से लेकर 50 किलो जॉल पर मोल तक। इज इट क्लियर? और कुछ 40 किलो जॉल पर मोल तक भी लिखते हैं। जबकि हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो अगर 50 किलो जॉल से लेकर या 150 किलो जॉल पर मोल से लेकर 400 किलो जॉल पर मोल तक होती है। इज इट क्लियर? तो ये बात बहुत क्लियर हो गई कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन द आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से क्या होती है, वीक होती है। चलिए आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड विल ऑलवेज बी डैश देन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से क्या हो जाएगी, आप ये बताएं कि हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को जब आप कंपैरिजन करते हैं तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है कि हाइड्रोजन बॉन्ड विल ऑलवेज बी लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल ऑलवेज बी लेस देन द कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड may be equal to the covalent bond and strength of the hydrogen bond will always be greater than the covalent bond। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C। और एक डी ऑप्शन लिखते हैं बोथ A एंड B। अगर A एंड B ये दोनों ऑप्शन भी मौजूद हों, देखें एक तो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कोवलेंट बॉन्ड से क्या होगा, वीक होगा। फिर दूसरे में मैंने लिखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के इक्वल है। तीसरे में मैंने लिखा ये ग्रेटर है। तो एक बात तो आप याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कभी कोवलेंट बॉन्ड से ग्रेटर नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? अब यहां पर बात रहेगी कि क्या ये बात तो बिल्कुल एक्यूरेट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से लेस होता है। जैसे कि अभी हमने वैल्यू भी की कि अगर इसकी वैल्यू देखें तो 4 से लेकर अगर 40 या 50 किलो जूल तक आप 50 किलो जूल कर लें, यहाँ तक होती है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो 50 ऑनवर्ड कर लें, 400 किलो जूल पर मोल तक होती है ये कोवलेंट बॉन्ड की। तो हम ये कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन एक स्पेशल केस ऐसा है जैसा कि HF के अंदर बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर ये HF देखें, ये HF है, यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये नेगेटिव। अब इनके दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है। अब दूसरा मॉलिक्यूल जब मैं बनाऊंगा HF का तो ये उसका पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आएगी। ये HF के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है राउंड अबाउट 160 किलो जूल पर मोल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पर इसकी बॉन्ड अप्रोक्सीमेटली, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती है, कोवलेंट बॉन्ड के इक्वल आ जाती है। तो वो वाइड केस जिसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बिकम नियरली इक्वल टू द
स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड वो HF वाला केस है। इज इट क्लियर? तो ये भी आपने याद रखना है कि ये वाला वाइड केस है जिसके अंदर ये इसकी इक्वल हो जाती है। अब यहां से नेक्स्ट स्लाइड से मूव करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसको आपने खुद ट्राई करना है। अगर यहां पर H और F के दरमियान बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, H और F और ये वाटर है, H और O कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हूं अभी, और यहां पर H और N के दरमियान ये आगे अगर किसी से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, आगे किसी से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो कौन सा, लेट्स सपोज यहां से ये आगे किसी और से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, F से बना रहे हैं, लेट्स सपोज यहां पर भी ये भी सबको सेम से कर लेते हैं, ऑक्सीजन से बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन से बना रहे हैं, और ये वाला भी किससे बना रहे हैं, ऑक्सीजन से बना रहे हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये ऐसे। तो आपसे ये कहा जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप ये देखेंगे क्योंकि अगर इस एटम को जिसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिला हुआ है, देखें ये एक मॉलिक्यूल है ना, जिस मॉलिक्यूल का आप हाइड्रोजन ले रहे हैं उस मॉलिक्यूल के साथ, उस हाइड्रोजन के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम है, यानी जो उस मॉलिक्यूल का हिस्सा है, उस एटम को आप A कहते हैं। क्लियर? यानी यहां पर ये A है और यहां पर ये A, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए इसके साथ मिला हुआ है। और जिसके साथ ये डॉटेड लाइन से, यानी जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसको B कह दें। क्या कह दें? B कह दें। इज इट क्लियर? अब देखिए B एटम जो है वो सारे ऑक्सीजन है, वो सारे सेम है। B एटम क्या है? सारे सेम है। अगर A एटम जो है यहां पर उनमें डिफरेंस आ रहा है, तो इनमें से किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? तो याद रखना है कि अगर A एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इन तीनों को चेक करें तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इससे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये तो मैंने A का बताया। इज इट क्लियर? यानी जिस मॉलिक्यूल से HF या H2O की बात करते हैं, HF जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, वो जिस एटम से कोवलेंट बॉन्ड के जरिए मिला हुआ है उस एटम को A माना मैंने। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर किया जाए, क्लियर? तो HF के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड लिया जाए तो स्ट्रॉन्ग होगा, फिर इसके अंदर उससे वीक होगा, और H और N के दरमियान जो बनाएंगे ये और वीक हो। लेकिन आप ये बताएं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या B के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? अगर लेट्स सपोज यहां पर A को सबको सेम ले लिया जाए और B को चेंज किया जाए, कभी ऑक्सीजन, कभी फ्लोरीन, कभी नाइट्रोजन लिया जाए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसका क्या ताल्लुक होगा? ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। और अगर जिसको इसका आंसर मालूम ना हो तो फिर वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलें अब यहां से आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन क्या है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, तो इसकी एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है। हम उनको अगर थॉरली एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, तो ऑलमोस्ट डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। लेकिन हम कुछ बेसिक जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे अप्लाई किया जाता है या इसका इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ डायमर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर ये टर्म यूज होती है डायमर की। तो अब देखें यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O और OH, इसको जरा से टर्न करके हमने इटैलिक करके लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O और OH। इज इट क्लियर? और ये दूसरा CH3C डबल बॉन्ड O और OH है। अब यहां से ये देखें कि ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इज इट क्लियर? इस हाइड्रोजन के जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये आगे क्या कर रहा है? इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और यहां से इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसकी वजह से अगर एसिटिक एसिड या इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप इवन गैसियस फॉर्म में लेके जाते हैं, जब इनको एवापोरेट करवा देते हैं तो इनके मास को जब मेजर किया जाता है तो वो एक मॉलिक्यूल की बजाय दो मॉलिक्यूल का मास आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल अब दो इकट्ठे रहते हैं, इवन व्हेन दे आर एवापोरेटेड, जब इनको एवापोरेट भी कर रहे हैं तो ये दो मॉलिक्यूल मिलकर रहते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि ये इवोपरेट भी हो गए, लेकिन ये फिर भी दो मॉलिक्यूल एक साथ रह रहे हैं, और दो मॉलिक्यूल जब मिल के रहते हैं उनको डाइमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइमर्स कहते हैं। तो डाइमर की जो फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एसिटिक एसिड के अंदर डाइमर की फॉर्मेशन है, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर आपसे कोई कहे कि क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकते हैं ईटअप वगैरह में, कि आपसे कहे कि एसिटिक एसिड को जब हमने इवैपोरेट किया तो उसके मास जो है वो दो मॉलिक्यूल का मास आ रहा है, एक मॉलिक्यूल के बजाय दो मॉलिक्यूल का मास आ रहा है गैसियस फॉर्म में, दिस इज बिकॉज ऑफ, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं कि गैसियस फॉर्म में भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते और डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक आपको ये फिगर दिखाई गई है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। बेसिकली ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। तो आप अपने मैट्रिक लेवल के ऊपर भी आपका ये था कि पीकुलर बिहेवियर ऑफ द वाटर, व्हाई द वाटर बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ऑल अदर लिक्विड। उसकी वजह ये है कि ये वो सॉलिड है जिसकी डेंसिटी अपने लिक्विड से कम हो जाती है। आपने अगर गर्मी में कभी शरबत बनाया हो, आजकल रमज़ान में तो अक्सर बनाते हैं, तो आप आइस क्यूब जब डालते हैं तो वो क्या करती है, उसके ऊपर पानी जो शरबत होता है उसके ऊपर फ्लोट करती है। इट्स मीन दैट उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। हालांकि हम तो कहते हैं सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम। लेकिन इन केस ऑफ वाटर आप बात करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होगी। उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से अब सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब आपसे कोई कहे कि वो क्यों फ्लोट कर रहा है, उसकी डेंसिटी क्यों कम हुई, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ द आइस। आइस के अंदर जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के इसके साथ क्या है, डॉटेड लाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से ये अपने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को बरकरार रखता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बीच में एम्प्टी स्पेस रह जाती है। अब देखिए वॉल्यूम ज्यादा हो गया, क्योंकि स्पेस ज्यादा होगी ना, वॉल्यूम ज्यादा हो गया और मास उस जगह पे कम आ गया। अगर ये बीच में स्पेस न रहती, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल आते तो फिर मास ज्यादा हो जाता। इज इट क्लियर? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी कम होगी। इसी वजह से आइस जो होती है वो अपने वाटर सरफेस के ऊपर क्या करती है? फ्लोट करती है, यानी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वाटर को देखा जाए, जैसे लिक्विड फॉर्म में देखा जाए पानी जो आप पी रहे हैं, या अगर सॉलिड फॉर्म में आइस को देखा जाए, तो उसका केमिकल फार्मूला तो सेम है, दोनों वाटर है, H2O है। तो अगर एक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दूसरे के अंदर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। Then why we are saying that because of the hydrogen bonding it form the hexagonal structure and it will occupy the more space and its density become less। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो यहाँ पर 4 लिए जाते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर जो अप्रोक्सीमेटली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ली जाती है वो 3 या 3.4 ली जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज more stronger in case of the ice. That's why they can hold the hexagonal structure and responsible for the anomalous behavior of the water. Is it clear? Now moving toward the next. अब बात कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो पाई जाती है, जैसा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो तो इसको बड़े अच्छे से जानते होंगे। प्रोटीन्स की बात करें आप तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही होती है। यहाँ पर आपके सामने डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए आप कह सकते हैं कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, जो हेरिडिटी मटेरियल भी है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उनको जीन्स की फॉर्म में लेके जा रहा होता है। और सारे अब यहाँ पर जरा गौर से देखें तो ये फॉस्फेट ग्रुप है और साथ में क्या है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पर ये टी थायमीन है और ये एडेनिन है। थायमीन और एडेनिन ये यहाँ से अगर इस तरफ करें यहाँ तक तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड बनता है, इस तरफ करें ये दूसरा स्ट्रैंड बनता है। इन दोनों स्ट्रैंड के दरमियान बीच में जो आपस में कनेक्टेड है ये डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। इसको थोड़ा सा सिंपल करके मैं आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पे ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं। शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये शुगर है, ये शुगर है और ये शुगर है। यहाँ पर बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड है। क्लियर? ये एक स्ट्रैंड बन गया।
ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के ट्विस्ट करके जा रहे होते हैं, लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दूसरा स्ट्रैंड बनाता हूँ, वहां पर भी शुगर है, शुगर के सामने शुगर है और यहाँ पर शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट ग्रुप हमने लगा दिया ऐसे, ये स्ट्रैंड बनाया हमने। अब यहाँ से शुगर देखें, शुगर जो होती है एक तरफ से फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होती है और एक तरफ से किससे होती है, किसी बेस से। जैसे कि मैं थायमिन बेस कह देता हूँ, यहाँ पर साइटोसिन कह देता हूँ और यहाँ पर एडेनिन कह देता हूँ। अब यहाँ पर अगर थायमिन है तो सामने हमेशा इसके साथ डीएनए की जो हमने कंपोजिशन को स्टडी किया तो उसके सामने हमेशा ए होती है, थायमिन के साथ एडेनिन कंबाइन होती है और इसके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्ट होती है। इज इट क्लियर? और सी हमेशा जी से कनेक्ट होती है और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होती है और ए हमेशा किससे कनेक्ट होगी, टी से कनेक्ट होगी और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होगी। बेसिकली ये स्ट्रक्चर को फार्मूला के जरिए दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। अगर इस डायग्राम के ऊपर आप वापस आए तो हम ये देखते हैं कि इस डायग्राम के ऊपर ये देखें फास्फोरिक एसिड का पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पर साथ में ये शुगर है, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, साथ में थायमिन बेस और फिर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो डॉटेड तीन डॉट से जाहिर किए गए और आगे फिर एडेनिन के साथ मिला हुआ है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल ना होता। इज इट क्लियर? और डीएनए इज नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, डीएनए के बगैर तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं यहां से आगे, कुछ जनरल डिस्कशंस के ऊपर जाते हैं कि अब ये नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कि HF इज अ वीक एसिड देन द HCl। अगर आपसे कोई कहता है कि देखें कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेस देखें तो HF को स्ट्रांग एसिड होना चाहिए एज कंपेयर टू HCl, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो F इज अ वीक एसिड। उसकी वजह ये है कि अगर HF की बात करते हैं तो HF क्या है, वीक एसिड है। और इसमें मसला ये होता है कि यहाँ पर अगर मैं बोर्ड के ऊपर इसको ड्रा करूँ, ये देखें HF, अगर यहाँ से ये H को एसिड, हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, जो एसिड जितनी इजीली अपना H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर दे वो उतना अच्छा एसिड होता है। अब यहाँ पर ये बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the release of that H positive is not so easy in case of the HF because hydrogen bonding is strong as compared to the weak London dispersion forces or dipole force. Is it clear? तो अब जबकि HCl की बात करते हैं तो HCl के अंदर क्या होती है, लंदन डायपोल फोर्स होती है। क्या होती है? डायपोल फोर्स होती है जो कि वीक होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अगर वीक है, अगर कोवलेंट बॉन्ड तो एक्स जैसी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ से टूट गया राउंड अबाउट। अब यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इस H पॉजिटिव का रिलीज क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से HF क्या बन जाता है, वीक एसिड बन जाता है। HF क्या बन जाता है, वीक एसिड बन जाता है HCl से। अब इसके अलावा एक तो ये आ गया, दूसरा इसकी फिजिकल स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो HF एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। इसी वजह से देखें, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अभी हमने आपको बताया कि कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किस तरह से ज्यादा होगी। तो याद रखना है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो गैस के बजाय लिक्विड स्टेट में, लिक्विड के बजाय सॉलिड स्टेट में चीजों का एग्जिस्ट करना ज्यादा इजी होता है। तो इस वजह से HF लिक्विड स्टेट में होता है जबकि HCl क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो मैंने ये कहा है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और चीजें लिक्विड स्टेट में होंगी एज कम्पेयर टू गैसियस। लेकिन मैंने इंट्रा की बात नहीं की, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ आपको, द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा की बात अभी नहीं की। इज इट क्लियर? चलें अब यहाँ पर सेम इसी तरह से वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो वाटर क्या होता है जी, लिक्विड स्टेट में होता है जबकि H2S गैसियस स्टेट में। हालांकि देखें हाइड्रोजन सेम है और ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो दोनों को एक जैसी स्टेट में होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि दोनों एक ही जैसी स्टेट में हो, अगर एक लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड हो। लेकिन
ये वाटर जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लिक्विड स्टेट में आता है, जबकि H2S किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। इज इट क्लियर? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन पार्ट की अगर बात की जाए तो ये बहुत लेंथी है, हम कुछ बेसिक जो एप्लीकेशन हैं इनके बारे में हमने बात की, बाकी आप खुद इनको स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि हमने स्टार्ट में भी कहा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द पोलर ग्रुप्स जो होते हैं। अगर वो इस तरह से है कि पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आ जाए तो वो इंटरमॉलिक्यूलर है। वो क्या है? अगर एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के दरमियान आ जाए तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। और याद रखना ज्यादातर हमारी बुक के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है वो इंटरमॉलिक्यूलर के तौर पर एक्सप्लेन किया गया है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर मान के चले हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इंट्रा भी होती है। जैसे कि आपसे कोई कहे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से कौन सी फोर्स जो है जो इंटर भी है और इंट्रा भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के तौर पर भी काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल यहां पर शो करता हूं जिसमें ये क्लियर हो जाए। जरा गौर से देखें तो ये नाइट्रोफिनोल है। ये क्या है? नाइट्रोफिनोल है, यानी यहां पर ये फिनोल है और साथ में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप। यहां पर आप समझते हैं नेमिंग से, ऑर्गेनिक से, अगर ये OH ग्रुप के वेरी नेक्स्ट पे लगा हुआ है तो ये क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये O जो लिखा हुआ है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब यहां पर ये जो लगा हुआ है, यहां पर अगर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। इज इट क्लियर? अब यहां पे गौर से अगर देखा जाए तो अगर ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, पैरा नाइट्रोफिनोल है, तो ये अब क्योंकि इन दोनों का OH का और NO ग्रुप का, NO2 ग्रुप का डिस्टेंस ज्यादा है, ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर इसी तरह का एक और पैरा नाइट्रोफिनोल वाला मॉलिक्यूल आ जाए तो द पॉजिटिव एंड ऑफ डेट, पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड ऑफ डेट मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका ये पॉजिटिव जो हाइड्रोजन एंड है और ये दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव जो ऑक्सीजन एंड है, इसके दरमियान ये डॉटेड लाइन से क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर है। इज इट क्लियर? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आ गया। लेकिन यहां पर जरा देखें इस जगह को, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, यानी ये सिर्फ बिल्कुल नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड इसी ही मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन एंड के साथ क्या कर देगा? बॉन्ड बना देगा। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग आ रही है। इज इट क्लियर? जिसकी वजह से अगर ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्डिंग आ रही है, ये बॉन्डिंग आ रही है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। इज इट क्लियर? ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां तक बात समझ आइए? यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड उसी मॉलिक्यूल के किसी पार्शियल नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एंड के साथ क्या कर दे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे, तो उसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर फिर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप पास करके ट्राई कीजिएगा, फिर मैं उसका आंसर खुद ही आपको बता देता हूँ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? देखें, आपसे कहेगा कि द स्ट्रेंथ, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? यानी आपसे कोई कहता है कि नाइट्रोफिनोल है, ठीक है, नाइट्रोफिनोल है, उसमें दो कैटेगरीज आ गई, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आ गई और दूसरी पैरा नाइट्रोफिनोल आ गई। आपसे ये कहता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे या पैरा नाइट्रोफिनोल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में कौन सी बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक बात समझ आई ना? और पैरा नाइट्रोफिनोल में कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में बना देती है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकती, और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। इज इट क्लियर? तो याद रखना कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से पैरा नाइट्रोफिनोल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां तक इस चीज को आप समझें।
आप इसको अच्छे से दोबारा से ट्राई करें, खुद से इसको सॉल्व करें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है, इतने शॉर्ट टाइम में थॉरली सारा कवर नहीं हो सकता, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके हमने सारे कवर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लें।